देवों और असुरों का संघर्ष अनादिकाल से चलता आया है। पर एक ऐसा असुर भी हुआ जिसने मृत्यु के पश्चात भी श्री हरि का ध्यान नहीं छोड़ा, जिसने इंद्र को नहीं अपने अहंकार को हराया। यह है भक्त वस्त्रासुर की दिव्य और अद्भुत कथा। स्वर्गलोक में एक समय देवता अत्यंत गर्व से भर उठे। राजाओं के राजा इंद्र अपनी शक्तियों में इतना डूब गए कि अपने गुरु बृहस्पति को भी ना पहचान सके। एक दिन बृहस्पति देव सभा में आए, पर इंद्र ने ना तो उठकर अभिवादन किया, ना सम्मान। गुरु शांत रहे, पर देवताओं का तेज मंद पड़ गया। गुरु के अपमान का परिणाम भयंकर होने वाला था। असुरों ने इंद्र के अहंकार और क्रोधद्रोह का अवसर देखा। भयानक युद्ध हुआ। देवता पूरी तरह हार गए। स्वर्ग असुरों के हाथ चला गया। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, जब तक तुम्हारा नेतृत्व योग्य गुरु नहीं करेगा, तुम बलहीन रहोगे। ब्रह्मा जी ने उन्हें दैत्य कुल के महान तपस्वी विश्वरूप को गुरु बनाने की सलाह दी। देवता गए, विनती की, और विश्वरूप ने अनिच्छा से उन्हें आश्रय दे दिया। विश्वरूप त्रिकालज्ञ थे, शांत थे, धर्मनिष्ठ थे, लेकिन वे दैत्यों के भी हितैषी थे, क्योंकि वे उनका कुल था। इंद्र के मन में संशय पैदा हुआ, कहीं विश्वरूप गुप्त रूप से असुरों की सहायता न कर रहे हों। संदेह से अंधे इंद्र ने अमंगल कर दिया। उन्होंने अपने गुरु विष्णु का वध कर दिया। यह भयंकर पाप था, ब्रह्म हत्या, एक अक्षम्य अपराध। इंद्र तुरंत पाप बुद्ध हो गए। ब्रह्म हत्या दोष के चारों ओर से उन्हें घेरने लगा। इंद्र ने प्रायश्चित के लिए प्रार्थना की। ऋषियों ने कहा, दोष को 4 भाग में बांटो। धरती ने पाप सहा, बदले में अनंत उपज प्राप्त की। जल ने हिस्सा लिया, पर बदले में अमृतत्व पाया। वनस्पति ने हिस्सा लिया, बदले में रस पाया। स्त्रियों ने हिस्सा लिया, बदले में मानसिक धर्म का नियम आया। दोष का भार हल्का हुआ, पर परिणाम आने वाला था। गुरु विश्वरूपा के पिता त्वष्टा ने अपने पुत्र वध का प्रतिशोध लेने के लिए यज्ञ किया। कठोर संस्कारों से अग्नि से उत्पन्न हुआ एक विशाल, अद्भुत, तेजस्वी असुर वज्रासुर। यह कोई साधारण दैत्य नहीं था, वह जन्म से ही दिव्य था। उसके मुख से अग्नि निकलती थी, उसकी गर्जना से तीनों लोग कांप उठते थे। वज्रासुर का संवाद, मैं इंद्र का वध करूंगा। वज्रासुर ने देवलोकों पर चढ़ाई की। इंद्र का वज्र भी उस पर असर नहीं करता था। इंद्र भयभीत होकर छिप गया। स्वर्ग खाली हो गया। पराजित इंद्र देवताओं को लेकर श्री हरि विष्णु के चरण में पहुंचा। श्री विष्णु ने कहा, वज्रासुर कोई साधारण असुर नहीं, वह पूर्व जन्म में महान भक्त था। केवल एक दिव्य अस्त्र उसे मार सकता है। इसके लिए तुम्हें दधीचि ऋषि से उनका शरीर मांगना होगा, क्योंकि उनकी अस्थि तेज से ही वज्र बनेगा। इंद्र संकोच में दधीचि मुनि के पास गया। मुनि मुस्कुराए, देवताओं के कल्याण के लिए यह शरीर क्या चीज, ले जाओ। उन्होंने योग बल से देह त्याग दी। अस्थियों से वज्र बनाया गया, एक ऐसा अस्त्र जिसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती थी। वज्रासुर इंद्र का महान युद्ध। पूर्ण तीनों लोग एकत्र हुए। पूरा ब्रह्मांड इस अंतिम युद्ध का साक्षी बनने वाला था। दोनों सेनाएं आमने सामने थी। वज्रासुर शांत स्वर में बोले, इंद्र, तुम मुझे मार सकते हो, पर मैं तुम्हें श्राप नहीं दूंगा, क्योंकि जो कुछ होता है भगवान की इच्छा से होता है। यह सुनकर देवता चकित थे। क्या कोई असुर इतना धैर्यवान, इतना भक्त हो सकता है? वज्रासुर ने हथियार उठाया। उसके मन में केवल श्री हरि का ध्यान था। युद्ध आरंभ हुआ। वज्रासुर के प्रहारों से इंद्र की गदा टूट गई। उन्होंने हाथी ऐरावत पर प्रहार किया। इंद्र डगमगा गया। वज्रासुर हंसे नहीं, गर्व नहीं किया, बल्कि बोले, इंद्र, साहस करो, योद्धा भागते नहीं हैं। उनकी वाणी में भक्ति सत्य था। महायुद्ध का वर्णन। आकाश लाल अग्नि से भर गया। इंद्र के अस्त्रों को वज्रासुर ने निगल लिया। पहाड़ जैसा मुख से पृथ्वी कांप उठी। फिर भी वज्रासुर के होठों पर नारायण का जाप था। अंततः
इंद्र ने वज्र उठाया। वज्रासुर ने आंखें बंद की, मुस्कुराया और बोला, प्रभु मुझे अपने चरणों में स्थान देना। इंद्र ने वज्र फेंका, भीषण प्रकाश से ब्रह्मांड ढक गया। वज्रासुर का शरीर गिरा और आत्मा सीधे वैकुंठ को चली गई।